हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 के चैप्टर विक्रम द वाइज किंग को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, आपका जो स्कूल का उसका नाम लिखेंगे, ट्रेनिज नेम यानी आप अपना वहाँ पे खुद का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, सेशन हो जाएगा, आपका सेशन कौन सा है आप उसको लिखेंगे। कौन से क्लास का आपका लर्निंग प्लान है, तो ये कौन से क्लास का आपका है, क्लास 4 का है। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिखेंगे, आप किस पीरियड में आपको पढ़ाना है आप लिखेंगे, पीरियड को लिखेंगे। आप अपने नेक्स्ट का लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, किस डेट को आपको पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट का आपका लर्निंग प्लान है, तो किसका है ये आपका इंग्लिश का है। आपका किसने मतलब इसका यूनिट कितना है आप यूनिट को लिखेंगे। और आपका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हम लोग का क्या है इसका, विक्रम द वाइज किंग। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप मेंटर्स नेम लिख देंगे, यानी आपका जो मेंटर होगा उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतने करने के बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट लर्निंग प्लान में क्या रहेगा, प्री रिव्यू रिलेटेड टू द टॉपिक। आपका पहला क्या रहेगा पॉइंट, प्री रिव्यू रिलेटेड टू द टॉपिक, जिसमें आपका दो रहेगा। पहला क्या रहेगा, टू स्टार्ट डिस्कशन ऑफ द न्यू टॉपिक, टू एक्सपेंड द प्रीवियस टॉपिक टॉट इन द लास्ट क्लास। तो अगर टॉपिक अगर नया है तो क्या करेंगे, नए वाले पे टिक करेंगे। और अगर आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ाया है और फिर से पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उसमें टिक करेंगे। तो इसमें क्या है, टू स्टार्ट डिस्कशन ऑफ न्यू टॉपिक, ये नया टॉपिक है तो नए वाले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्टिव या पॉइंट डिस्कस इन द क्लासरूम कैरिकुलम या सिलेबस ऑफ दिस क्लास। क्या है आपका कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू विच ऑब्जेक्टिव या पॉइंट डिस्कस इन द कैरिकुलम या सिलेबस ऑफ दिस क्लास। तो पहला क्या रहेगा आपका, जनरल ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखेंगे इसमें क्या, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट आपका रहेगा, टू डेवलप वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका रहेगा, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कम्प्रीहेंशन। ठीक है, इतने लिखेंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव में आपका हो जाएगा, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या रहेगा आपका, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द नेम ऑफ द टू वोमेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर द रीजन ऑफ क्वेरल बिटवीन टू वोमेन। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट रहेगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आंसर द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। और आपका फोर्थ क्या रहेगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न हाउ टू टेक डिसीजन वाइजली। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे लर्निंग प्लान में, इज दिस टॉपिक इंक्लूडेड इन द कैरिकुलम ऑफ अर्लियर क्लासेस हाउ। तो क्या लिखेंगे आप, यस दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन द कैरिकुलम ऑफ अर्लियर क्लासेस ऑफ क्लास 3। क्या रहेगा आपका क्लास 3, नेम्ड द ओल्ड रैबिट। क्या नाम है उसका, द ओल्ड रैबिट। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी क्या हो जाएगा, मैचेज। यानी कि ये क्या है, टॉपिक क्लास 3 के जो चैप्टर है द ओल्ड रैबिट से क्या हो रहा है, मिलता जुलता है। दोनों का क्या है, कहानी एक ही सेम है, उसका मतलब एक ही निकलता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि क्या ये टॉपिक पिछले क्लास में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है, क्लास 3 के चैप्टर कौन सा है आपका, द ओल्ड रैबिट से जुड़ा हुआ है। उसका दोनों का क्या मोरल वैल्यू क्या है, कहानी का सेम ही निकलता है। तो आप उसको लिख देंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे, हैव आई टॉट दिस टॉपिक प्रीवियसली। क्या आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ाया है तो यस, नहीं पढ़ाया है तो नो। ठीक है, तो इस पर किस पे टिक है आपका, नो पे टिक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, विच आर द सब्जेक्ट्स या यूनिट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ दिस क्लास। तो क्या लिखेंगे आप, नो द स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट यूनिट्स इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ दिस क्लास। क्या लिखेंगे आप, नो द सब्जेक्ट्स या यूनिट्स इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप लिखेंगे लर्निंग प्लान में क्या लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास कैन हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्या इससे जुड़ा हुआ बच्चों के पास बहुत सारा ज्ञान है कि नहीं है, यानी कि पार्ट से जो आपका टॉपिक है विक्रम द वाइज किंग, इससे जुड़ा हुआ बच्चों के पास नॉलेज है कि नहीं है। तो अगर है थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत में टिक करेंगे। ठीक है, लिटिल मोर में टिक करेंगे या फिर मच मोर में टिक करेंगे। तो आपको जो लगे आप उसमें क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। इसमें किस में टिक है आपका, लिटिल मोर में टिक है। नेक्स्ट आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक या सब टॉपिक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, दिस इज स्टोरी अबाउट द वाइज किंग विक्रम। टू वोमेन केम इन हिज कोर्ट क्वेरलिंग फॉर अ बेबी, बोथ वेयर सेइंग बेबी इज माइन। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, दिस इज ए स्टोरी अबाउट द वाइज किंग विक्रम। द टू वोमेन केम इन हिज कोर्ट
क्वेरलिंग फॉर अ बेबी बोथ वेर सेइंग बेबी इज माइन। ठीक है, आप इसको लिख देंगे। इससे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी अपने बच्चों को कैसे इस पार्ट को पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे। तो क्या रहेगा आपका, स्टोरी टेलिंग मेथड और बाईलिंगुअल मेथड। फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीजन ऑफ सिलेक्शन इन ऑफ दिस मेथड या मेथड्स। ठीक है, यानी कि आपने इस मेथड को क्यों चुना। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग स्टोरी टेलिंग मेथड स्टूडेंट्स विल फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा यूजिंग बाईलिंगुअल मेथड मीनिंग ऑफ स्टोरी कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग मदर टंग। ये आपका क्या हो गया, रीजन हो गया चुनने का, यानी कि आपने जो मेथड्स को चुना है क्यों चुना है, तो आप उसका रीजन बता देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रहेगा क्लास मैनेजमेंट। क्या रहेगा आपका, क्लास मैनेजमेंट। इसमें क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स आर सिटिंग पीसफुल्ली, चॉक एंड डस्टर आर एट ऑन देयर प्लेस, स्टूडेंट रिस्पेक्ट द टीचर, बेंचेज एंड टेबल आर ऑन इट्स प्लेस एंड सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट इज ऑल्सो बी देयर। या क्या हो गया, आपके क्लास का मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा प्लानिंग। क्या रहेगा आपका प्लानिंग, उसमें क्या लिखेंगे आप, फर्स्टली वी विल ट्राई टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू आवर टॉपिक, फॉर दिस वी विल आस्क सम क्वेश्चन। ये क्या हो गया, आपके प्लानिंग हो गए। नेक्स्ट आपका रहेगा सेट इंडक्शन। क्या रहेगा आपका, सेट इंडक्शन। इसमें आप 3 कॉलम बना लेंगे, सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। आप बच्चों से क्या पूछेंगे, पहला वेयर यू लिव, बच्चे क्या बोलेंगे, इन होम, यानी कहाँ रहते हैं हम लोग, घर में रहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ऑफ टोटल मेंबर ऑफ होम, यानी कि घर में पूरे सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग, तो फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा हु इज़ हेड ऑफ योर फैमिली, आपके परिवार के मुखिया कौन होते हैं, यानी कि हेड कौन होते हैं, तो फादर होते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेड या किंग। ठीक है, यानी कि मतलब क्या होता है, जो आपके परिवार के जो मुखिया होते हैं या फिर किंग होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या निकलता है। बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्या हो गया, आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे बच्चे क्या हो गए, यहाँ पे मौन हो गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर क्या करेंगे, आप अपने उद्देश्य कथन को बच्चों को बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या रहेगा आपका, टुडे वी विल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ किंग एंड इट्स किंगडम नेम्ड विक्रम द वाइज किंग। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करेंगे, अपने पाठ को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 4 कॉलम बना लेंगे, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। और आपका पहला क्या रहेगा पॉइंट, मॉडल रीडिंग। क्या रहेगा आपका, मॉडल रीडिंग। इसमें क्या लिखेंगे आप, पुपिल टीचर में द पुपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विथ अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज, स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके पुपिल टीचर एक्टिविटी हो गए। नेक्स्ट आपका रहेगा स्टूडेंट एक्टिविटी, तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली। और ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या लिखेंगे आप, चैप्टर का नाम लिख देंगे बड़े सेक्शन में, विक्रम द वाइज किंग। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, टीचिंग पॉइंट में क्या रहेगा, इमिटेशन रीडिंग। क्या रहेगा आपका, इमिटेशन रीडिंग। द पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज इन द सेम वे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इसे ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वे में। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। क्या रहेगा आपका, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसमें क्या होगा, देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, WISU वाइज, वाइज यानी वाइज लिख देंगे, ब्रॉट लिखेंगे, क्वेरल लिखेंगे, कोट लिखेंगे और जज लिखेंगे। उसका हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग नहीं, क्या करेंगे हम उसका हिंदी लिख देंगे कि वाइज को वाइज कैसे लिखते हैं, ब्राउट को ब्राउट, क्वेरल को क्वेरल, कोट को कोट, जज को जज। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कैसे करेंगे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, वाइज। ठीक है, बच्चों को क्या हो रहा है, इसको पढ़ने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे हिंदी में लिखकर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे आसानी से इसे पढ़ पाए। जज, ब्रॉट, क्वेरल, कोट, ये क्या होगा, आपके प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हो गए। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा, पुपिल टीचर विल एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड यूजिंग सुटेबल डिवाइस। पहला क्या रहेगा आपका, वाइज, ब्रॉट, क्वेरल। ठीक है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। नेक्स्ट आगे आपका रहेगा एक्सप्लानेशन। क्या रहेगा आपका, एक्सप्लानेशन। इसमें क्या लिखेंगे आप, देयर वाज किंग विक्रम वन डे 2 वोमेन केम टू हिज कोर्ट क्वेरलिंग ओवर अ बेबी बोथ वेयर सेइंग। यानी क्या करेंगे आप, कहानी को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने। स्टूडेंट क्या करेंगे, उसे ध्यान से सुनेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। नेक्स्ट आपका रहेगा साइलेंट रीडिंग। क्या रहेगा आपका, साइलेंट रीडिंग। इसमें क्या होगा, पुपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड आउट द पैसेज साइलेंटली, स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। ठीक है, ये आपका साइलेंट रीडिंग हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन।
आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैसा कैसा प्रश्न पूछेंगे बच्चों से पाठ को पढ़ाने के बाद। हु वाज विक्रम, व्हाट वेयर नेम्स ऑफ टू वोमेन, वाई वेयर टू वोमेन क्वेरलिंग। ठीक है, आपके बेसिक क्वेश्चन हो गया इस पार्ट से जुड़ा हुआ, बोधात्मक प्रश्न हो गया, आपके बच्चों से पूछेंगे आप। तो द एक्सपेक्टेड आंसर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चों का क्या क्या आंसर आ सकता है एक्सपेक्टेड। तो पहला था क्वेश्चन था आपका हु वाज विक्रम, तो क्या आंसर आएगा बच्चों से, विक्रम वाज अ वाइज किंग। नेक्स्ट का प्रश्न क्या है, व्हाट वेयर नेम्स ऑफ टू वुमेन, तो जो दो महिला थी उसका क्या क्या नाम है, तो सीता और लीला। नेक्स्ट का प्रश्न रहेगा वाई वेयर टू वुमेन्स क्वेरलिंग, तो दे वेयर क्वेरलिंग ओवर अ बेबी, यानी कि बच्चे के लिए दोनों क्या करें, झगड़ रही है आपस में दो महिला। तो क्या होगा आपके बोधात्मक प्रश्नों के पाठ से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आपका रहेगा इवोल्यूशन क्वेश्चन, क्या रहेगा आपका इवोल्यूशन क्वेश्चन। इसमें क्या पूछेंगे आप बच्चों से, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकते हैं। किंग विक्रम वाज, और नेक्स्ट क्या प्रश्न रहेगा आपका, ही वाज। ठीक है, तो बच्चों का क्या आंसर आएगा, किंग विक्रम वाज क्या है आपका, वाइज है, यानी कि जो किंग है राजा विक्रम कैसा है आपका, बुद्धिमान है, वाइज है, और ही वाज ग्रेट, और महान भी है साथ साथ। तो क्या हो गया आपका ये इवोल्यूशन क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा होमवर्क, क्या रहेगा आपका होमवर्क। तो होमवर्क में बच्चों को क्या देंगे आप, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ किंग विक्रम इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों के लिए होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट लर्निंग प्लान में, सजेस्टिव पॉइंट फॉर सेल्फ इवोल्यूशन बाय टीचर। इसमें पहला क्या रहेगा आपका, डिड द लर्नर्स लर्न द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, इट वाज इवोल्यूटेड और नॉट। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यस चाइल्ड गेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक, और आपने मतलब क्या है बच्चे इस पाठ के उद्देश्य को समझ गए, और कैसे समझे आपने इसके प्रश्न के माध्यम से जवाब को पाया। तो पहला प्रश्न क्या रहेगा, द किंग वाज डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे फिर द ब्लैंक्स रहेगा, बच्चे इसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, किंग वाज अ वाइज। ठीक है, ही वाज ग्रेट। तो क्या हो गया, आपने प्रश्न के माध्यम से बच्चों से सवाल किया तो बच्चे ने जवाब दिया, तो इससे क्या हो गया, आपका उद्देश्य सफल हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, इज द टॉपिक नीडेड टू बी डिस्कस्ड अगेन, क्या इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाना है, क्यों और क्यों नहीं। तो नो, क्यों, तो ऑल स्टूडेंट वेयर अंडरस्टैंड, यानी कि सभी विद्यार्थी इस पाठ को अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड द क्वेश्चन, यानी कि इस पाठ से जुड़ा हुआ बच्चों ने कौन सा सवाल को पूछा और आपने उस सवाल को कैसे बताया। ठीक है, तो बच्चों का प्रश्न क्या था, हु वाज विक्रम, ये आपके बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्न हो गए, और कितने स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट ने इस सवाल को पूछा। तो आप लिख देंगे, उसके हिसाब से लिख देंगे, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा लर्निंग प्लान में, क्या रहेगा, हाउ डिड यू एक्सप्लेन दोज क्वेश्चन, यानी कि आपने उस बच्चों का जो प्रश्न था उसको कैसे समझाया। डिड द स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व देमसेल्व्स, क्या बच्चों को मौका मिला इस प्रश्न को हल करने का। तो दिस क्वेश्चन डिस्कस्ड बाय डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि आपने कैसे बताया बच्चों को, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा बच्चों को इस सवाल को जवाब दिया और बच्चों को भी मौका मिला। आप लिख सकते हैं यस द अपॉर्चुनिटी गेट टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, व्हाट वेयर द रिसोर्सेज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू दिस टॉपिक, हाउ यूजफुल दे वेयर, यानी आपने इस पाठ को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के संसाधन का प्रयोग किया, किस प्रकार के रिसोर्सेज का यूज़ किया। तो चौक, डस्टर, फ्लैश कार्ड, फिगर, etc, यानी कि जो भी आप यूज़ करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का जो भी आप संसाधन का यूज़ करेंगे आप उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट और आपका लास्ट पॉइंट रहेगा एलपी का, क्या रहेगा आपका, एनी अदर कमेंट, कोई अन्य टिप्पणी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, यस इफ़ आई हैव रिसोर्सेस देन आई वाज टॉट बेटर, यानी कि अगर मेरे पास और भी संसाधन रहते तो हम इस पाठ को बच्चों के द्वारा और रोचक कर सकते थे, बच्चों को और आसानी से समझा सकते थे। तो ये थे आपके आज के लर्निंग प्लान इंग्लिश के क्लास 4 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।